हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए हम लोग फिजिक्स की एक और हेडिंग को पढ़ते हैं, एक और टॉपिक को पढ़ते हैं। वो टॉपिक है, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ हो तो उसको घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कितना हमको करना पड़ेगा, यही हमको स्टडी करना है। ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट में और कनेक्ट रहना चाहते हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के, तो आप टेलीग्राम पर द डिफाइन रुद्रा से मुझे सर्च कर लें या मेरे नंबर से जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मुझे सर्च कर लें। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए बेटा, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य देखते हैं। आपको एक बात जाननी होगी पहले, उससे हम लोग वर्क जो जानते हैं बेटा, वो जानते हैं बल गुणे विस्थापन। ये वर्क तब लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा जब हमें रेखीय विस्थापन कराना हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो लगता है हमारा बेटा वो भी बल होता है। आप इसको भी रेखीय लिख लें, लीनियर लिख लें। वर्क डन भी हमारा रेखीय। तो किसी चीज को एक डेफिनेट लाइन में, सरल रेखा में चलाने में जो काम करते हैं वो रेखीय वर्क होता है, एक सीधी रेखा में। ठीक है ना, लेकिन यहां हमको घुमाने में कृत कार्य करना है। तो चलाने के लिए तो बल लगाते हैं चीजों पर, लेकिन चीजों को घुमाने के लिए बल आघूर्ण लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल आघूर्ण लगाते हैं। और जब कोई चीज घूमती है तो वो रेखीय विस्थापन नहीं करती, कोणीय विस्थापन करती है। मेरा नोज आपके सामने है, मैं घूमूंगा तो मेरा नोज कुछ कोणीय विस्थापन करेगा, यानी कि वो थीटा होता है बेटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो, कोणीय विस्थापन। ये बल आघूर्ण है, यानी बल नहीं लगाते, आघूर्ण लगाते हैं। और वो कार्य जो होगा वो घूर्णन में किया गया क्या है बेटा? कार्य है। अब आइए हम लोग को अपने टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए। अब देखें बेटा, ये देख लीजिए, ये एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, मान लीजिए, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है बेटा। ठीक है ना, और ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है, अगर आप सेंस लगाएं तो ये द्विध्रुव क्षेत्र से कितना कोण बनाते हुए रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं, क्षेत्र का मान ई वेक्टर है। ठीक है ना, और उसके बाद द्विध्रुव का जो क्या है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण है, सबको पता है, पी वेक्टर बराबर Q इंटू क्या होता है? 2L होता है। ये माइनस Q है, ये क्या है बेटा? प्लस Q है। मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके सिर्फ इतना कहूँगा कि द्विध्रुव को अगर ये थीटा डिग्री पर है बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र इसको क्या करने का प्रयत्न कर रहा होगा? घुमाने का प्रयत्न कर रहा होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस द्विध्रुव पर जो बल युग्म का क्या लग रहा होगा? आघूर्ण लग रहा होगा, वो होगा P E sin थीटा। ये द्विध्रुव के द्वारा इस पर लगने वाला बल युग्म का क्या है बेटा? आघूर्ण है। चाहे तो आप यहां लिख लें, क्या लिख लें? ऐसे लिखें कि जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो उस पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण बराबर P E sin थीटा। ये इस पर लगने वाला बल युग्म का क्या है बेटा? आघूर्ण है। ठीक है ना, अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस द्विध्रुव को क्या करूंगा? घुमाऊंगा हल्का सा। कितना घुमाएंगे? हल्का सा, यानी इसमें मैं चेंजिंग करूंगा। तो चेंजिंग को मैं बेटा लाइन से दिखाऊंगा। अभी इसकी पोजीशन एक लाइन से आप पहले देख लें। ये प्रेजेंट टाइम में इसकी पोजीशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रेजेंट टाइम में इसकी पोजीशन है बेटा, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, यानी इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूंगा। अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ये देख लीजिए, मैंने इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया कितना, बहुत थोड़ा सा, डी थीटा एंगुलर क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया मैंने इसमें ये। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने पे क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने पर हमको हुआ क्या बेटा, जब मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया तो हमें तो क्या लिखते हैं, द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय, द्विध्रुव में डी थीटा कोणीय क्या करने पर, विस्थापन करने पर। जब आप विस्थापन करोगे बेटा तो आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप इसमें विस्थापन कर रहे हो तो आपको इस टाउ के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। टाउ के कोणीय आघूर्ण के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। द्विध्रुव में डी थीटा कोणीय विस्थापन करने पर क्या कहेंगे कि क्षेत्र द्वारा आरोपित बल आघूर्ण के विरुद्ध कृत क्या बेटा, कार्य करना पड़ेगा हमको। जो हम पर एक क्या लग रहा है, ये जो टाउ लग रहा है बेटा, जो टाउ लग रहा है, तो टाउ जो है हम पर लग तो रहा ही होगा, उसके विरुद्ध काम कर। टाउ हमें इधर घुमाना चाहता है और हम द्विध्रुव को इधर घुमा रहे हैं, तो हमें इस टाउ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जब आप टाउ के अगेंस्ट वर्क करोगे, मैं आपको बता देता हूं बहुत सिंपली, कृत कार्य W बराबर अभी दिखाया आपको, बल आघूर्ण मल्टी क्या, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन आपने किया कितना है, ये देखें, डी क्या, थीटा। अब मैं आपसे एक चीज और कहूंगा बेटा, जब विस्थापन छोटा सा है तो कार्य भी कैसा होगा, छोटा सा होगा, ठीक है ना। अब आइए एक चीज आपसे कह देते हैं, क्या कि हम लोग इस टाउ को कांस्टेंट मान सकते हैं पूरे विस्थापन में। टाउ को कांस्टेंट क्यों माना बेटा मैंने, चूंकि यहां से यहां तक बहुत थोड़ा सा विस्थापन है, छोटा सा डी थीटा, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग टाउ में नहीं होगी। आइए, डी डब्ल्यू इक्वल्स बेटा टाउ की वैल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा। अब आइए बेटा आपसे कहते हैं, सर ये तो आपने बहुत थोड़ा सा विस्थापन किया, अगर आपको ढेर सारा विस्थापन करना हो तो ये तो आपने यहां से बस इतना घुमा दिया, मुझे बहुत विस्थापन करना है। बहुत विस्थापन मतलब बहुत विस्थापन, ठीक है सर, बहुत विस्थापन करना है तो एक काम करिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। पूरे विस्थापन में किया गया क्या कार्य, पूरे विस्थापन में किया गया कार्य, हाँ बेटा, तो पूरे विस्थापन में किया गया कार्य कहां से कहां तक करना चाहते हैं विस्थापन। मान लो मैं थीटा 0 से शुरू करके एक अपर लिमिट कहां तक जाना चाहता हूं, थीटा, यानी यहां से यहां तक विस्थापन करना चाहता हूं। थीटा 0 से कहां तक, थीटा तक। सर थीटा 0 मैं नहीं जानता, आओ मैं बना देता हूं थीटा 0। देखो मान लीजिए कि मेरा थीटा 0 ये है मेरा थीटा 0। मान लीजिए कि मेरा थीटा 0 ये है मेरा थीटा 0। यहां से मैं करके विस्थापन शुरू करके कहां तक करना चाहता हूं, यहां तक करना चाहता हूं। मान लीजिए ये है मेरा क्या बेटा थीटा, मैं इतनी दूर विस्थापन कराना चाहता हूं, ठीक है, इतनी दूर कराना चाहते हो तो थीटा 0 से थीटा तक किया गया क्या कार्य, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक किया गया कार्य कितना है, W है, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, W P और E कांस्टेंट है, इन्हें कहां निकाल लो बेटा, बाहर निकाल लो, निकाल लीजिए सर P और E को बाहर, हमें कोई क्या नहीं है, दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन क्या बेटा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन सबको पता W होता है। फिर क्या बचा बेटा, साइन थीटा डी थीटा, ओके। थीटा 0 से कहां तक बेटा, थीटा तक। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा बेटा। अब देखिए क्या चीज कहते हैं बेटा इसमें, ये वर्क डन इक्वल्स बेटा पीई और जो साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा, साइन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और आप लिमिट लगा दे बेटा, कहां से लिमिट लगाएंगे सर, थीटा 0 से थीटा तक लिमिट लगाएंगे, थीटा 0 से
थीटा तक लिमिट लगाएंगे। ओके, बहुत बेहतर है। अब एक काम करें, माइनस को कॉमन कर लें, पीई, और यहां लिख दे cos थीटा और लिमिट लगा दें थीटा 0 से कहां तक, थीटा तक का। आइए आगे देखते हैं बेटा। देखें बेटा आगे, W इक्वल्स माइनस पी ई। बेटे वहां देखें, एक बार अपर लिमिट रख दें, एक बार अपर लिमिट रख दें, एक बार लोअर लिमिट, और बीच में क्या लगा दें, माइनस, यानी पीई cos थीटा, आई एम सॉरी cos थीटा माइनस cos थीटा 0। आप माइनस को अंदर भेज दे बेटा, इस माइनस को अंदर भेज दे तो माइनस वाला पहले लिख दिया जाएगा, उसके बाद ये जो है बाद में, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा। ये बेटा हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए द्विध्रुव को थीटा 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया क्या है, कार्य है। अब मैं आपसे एक बात कहने वाला हूं, क्या चीज कहने वाला हूं बेटा, अगर द्विध्रुव को, यदि द्विध्रुव को, मान लीजिए बेटा, अगर द्विध्रुव को कहां से घुमाना शुरू करें, थीटा 0 बराबर 0 डिग्री से, 0 डिग्री का मतलब द्विध्रुव हमारा यहां हो, इसमें, इस कंडीशन में हो, जो हमारा द्विध्रुव हो बेटा, इस कंडीशन में हो द्विध्रुव। इस कंडीशन में होने का मतलब कि साम्य अवस्था में हो, तो साम्य अवस्था से घुमाया जाए। अगर इसको साम्य अवस्था से क्या करोगे बेटा, घुमाओगे, तब कृत कार्य साम्य अवस्था से क्या घुमाने में, थीटा घुमाने में। कौन सी अवस्था से बेटा, साम्य अवस्था से घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। आइए बेटा, कितना होगा, पी ई cos थीटा 0 बराबर कितना डिग्री से घुमाना शुरू किए, 0 डिग्री माइनस cos थीटा। दुनिया जानती है पीई cos 0 की वैल्यू 1 माइनस क्या बेटा, cos थीटा। ये द्विध्रुव को कितना बेटा, ये द्विध्रुव को एकदम साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया क्या है, कार्य है। कितने अवस्था से, साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया कार्य है। जरा इसमें एक दो बातें हम लोग क्या देखेंगे बेटा, स्पेशल देखेंगे। क्या स्पेशल देखेंगे, आइए देखते हैं। आप देखते हैं बेटा क्या चीज, तो मान लीजिए इसमें एक केस है, वो ये है कि द्विध्रुव को हम घुमाएंगे ही केवल कितना डिग्री, केवल 0 डिग्री ही घुमाएंगे ही, मतलब उसको घुमाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। यानी अच्छा आइए, यदि ये देखें, यदि द्विध्रुव को 90 अंश घुमाया जाए, कितना अंश घुमाया जाए, 90 अंश। 90 अंश घुमाने का मतलब समझे, आइए आपको समझाते हैं। यानी द्विध्रुव पहले ऐसे था, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ये कंडीशन। यानी कितना घुमा दिया आपने, 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। निकाल लीजिए, पी ई 1 माइनस cos कितना, 90, यानी तब कार्य पीई होगा। ये पीई कार्य होगा द्विध्रुव को कितना अंश घुमाने में, 90 अंश। केस सेकंड देखिए, अगर द्विध्रुव को 180 अंश घुमाया जाए, आइए तब कार्य निकालते हैं, पीई 1 माइनस cos 180, ठीक है ना बेटा। तो पीई 1 माइनस cos 180 अंश की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। यानी W इज इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा 2 PE। ये 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। फिगर से समझना चाहते हैं, ये देखिए क्या है इसका मतलब। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव ऐसे था, -q + q, ये था बेटा, इसको ऐसे कर देना, इसको पूरा इधर से उठा के इधर लेके चले आना, यानी +q इधर आ जाए और इधर कौन पहुंच जाए, -q, यानी टोटल घुमा दिया गया। इतना घुमाने में किया गया कार्य 2p। ये बेटा हो गया द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।